हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शशिकांत। आज अपने लोग देखेंगे ग्लायल सेल्स, जिसको जाना जाता है न्यूरोग्लिया सेल्स। तो इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं न्यूरोग्लिया का, इस टर्म को देखते हैं। ग्ला होगा जाके एंड न्यूरो मतलब न्यूरॉन ऑब्लिक, यहाँ पे क्या होगा जाके दूसरा नर्व। ये न्यूरॉन और नर्व से रिलेटेड जो है ये ग्लाया मतलब ग्लू। तो ये न्यूरोग्लाया क्या होती है? सपोर्टिंग सेल होती है किसकी? अपने नर्वस सिस्टम की। विच इज़ नॉट एक्साइटेबल, जो कि एक्साइटेबल नहीं है। अगर एक्साइटेबल नहीं है तो आपकी एक्शन पोटेंशियल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन नहीं होता है। एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेशन नहीं कर रही है तो मतलब इम्पल्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। डू नॉट पार्टिसिपेट इन टू द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि एक्साइटेशन इसका होगा नहीं। एक्साइटेशन अगर नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट नहीं हो रहा तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं न्यूरोग्लाइल सेल का क्या है क्लासिफिकेशन देखते हैं। ग्लाइल सेल का जो क्लासिफिकेशन है दो पार्ट में डिवाइड की गई। क्या है? पहला सेंट्रल न्यूरोग्लाइल सेल्स एंड पेरिफेरल। जो सेंट्रल न्यूरोग्लाइल सेल्स जो हैं आपकी, उसमें तीन आती हैं। क्या क्या? एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो होती हैं आपकी, दो तरीके से फर्दर क्लासीफाई किया गया इनको। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, दूसरा क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। इधर क्या है फिर आपका? ये पेरिफेरल न्यूरोग्लाइल सेल जो है वो आपकी डिवाइड की गई दो में, स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। एक क्या? फिजिकल सपोर्ट। लेकिन फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी कहाँ पर कराएंगी? सीएनएस में या पीएनएस में? नहीं, सीएनएस में नहीं कराएंगी, ये कराएंगी कहाँ पे? पीएनएस में। तो ये क्या हो गया आपका? सपोर्टिंग प्रोवाइड कराएंगे आपको, फिजिकल सपोर्ट कराएंगी। तो जैसा कि अपने लोग पढ़ भी रहे हैं, पेरिफेरल है न्यूरोग्लाइल सेल, तो इनका जो भी काम होगा वो पेरीफेरी साइड में ही होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ नहीं होना है इसका काम। उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट का फंक्शन देखते हैं। तो पहला क्या है? ये टाइट जंक्शन बनाती है। टाइट जंक्शन बनाती है किसके बीच में? कैपिलरी मेम्ब्रेन। कैपिलरी जो है अपनी एंडोथेलियम होती है, वहाँ पे क्या टाइट जंक्शन बनाएगी, और इसी टाइट जंक्शन की वजह से क्या है? ये पार्टिसिपेट करती है किसमें? ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन में। तो एक तो क्या है, दो काम हो गए इसके, टाइट जंक्शन बनाना और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। लोकेशन कहाँ होगी आपकी? ये जो है मेनली वाइट मैटर में होगी, लेकिन कुछ जो है आपकी ग्रे मैटर में भी एस्ट्रोसाइट्स होंगी जाके। दूसरी देखते हैं, ये तो क्या है आपकी? फाइब्रस होगी। दूसरा क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो होंगी आपकी, मेनली प्रेजेंट होंगी कहाँ पे? ग्रे मैटर में ना ही। जनरल पॉइंट इसके देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सपोर्टिंग नेटवर्क इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो एस्ट्रोसाइट क्या है? सेंट्रल न्यूरोग्लाइल सेल है ना। अगर ये सेंट्रल न्यूरोग्लाइल सेल है तो पार्टिसिपेट करेगी किस में? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही रिलेशन होना चाहिए इसका, क्यों सीएनएस में ही अपने लोग पढ़ते हैं ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सपोर्ट कहाँ नेटवर्क देगी? सपोर्टिंग नेटवर्क देगी कहाँ पे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, ये मेंटेन करेगी, क्या करेगी? केमिकल इन्वायरमेंट। किस में करेगी? किसके? ईसीएफ के। जो ईसीएफ कौन सा ईसीएफ होगा? जो चारों तरफ रहेगा किसके? सीएनएस न्यूरॉन के। तो उसके केमिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन करेगी। थर्ड पॉइंट क्या करेगी? ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। इसको प्रोवाइड कराएगी कैल्शियम और पोटेशियम को। और रेगुलेट करेगी किसकी मेटाबॉलिज्म को? न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना अपने, उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगी। कहाँ पे रेगुलेट करेगी? रेगुलेट ये करेगी जहाँ पे अपना सिनेप्स फॉर्मेशन होता है। रेगुलेट करेगा किसका? रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। जो गिलाइल सेल होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स जो होगी आपकी, एस्ट्रोसाइट में कौन सी? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट हो गई, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट हो गई, तो ये पार्टिसिपेट करेगी आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रिसाइकलिंग में भी। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया क्या है? जैसा कि नाम में ही है माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल। तो ये स्मॉलेस्ट इन साइज होगी। और ये डेरिवेटिव किसकी होगी आपकी? मोनोसाइट की। मोनोसाइट की अगर डेरिवेटिव है तो ये जो अपने सीएनएस में जाएगी, तो ये किसके नाम से जानी जाएगी? माइक्रोफेजेज के नाम से। माइक्रोफे मोनोसाइट क्या है? डिराइव्ड है, मोनोसाइट से डिराइव्ड होती है आपकी माइक्रोफेज। और माइक्रोफेज अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुँच के डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे जाके इसके। जो नाम चेंजेज होते हैं, जैसे लीवर में पहुँचा तो वहाँ पे क्या होगी आपकी? कफर सेल हो जाएगी। अगर आपका यही कहाँ पे लंग्स में हुआ तो डस्ट सेल हो जाएगी। ऐसे ही अगर सीएनएस में इसको पढ़ेंगे मोनोसाइट को, तो इसको क्या है? माइक्रोग्लिया बोलते हैं, ग्लाइल सेल। तो इसका फंक्शन क्या होगा जाके? फंक्शन सेम होगा ना, जो माइक्रोफेजेज का जो होगा, तो वही फंक्शन होगा, जैसे इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फंक्शन हो जाएगा। उसका लास्ट वन देखते हैं, थर्ड क्या होगी जाके इसकी? ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल होगी आपकी, प्रोड्यूस करेगी क्या? माइलिन शीथ इन द सीएनएस। सीएनएस में माइलिन शीथ बनाएगा कौन? बनाएगा आपका ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल। एंड जो पीएनएस में बनाएगी वो आपकी स्वान सेल बनाएगी। ये डिफरेंस होता है। उसके बाद क्या है? इसमें जो प्रोसेस होंगी किसमें? ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल में ये छोटी प्रोसेस होंगी, और कुछ होंगी मतलब नंबर में लेस होंगी और शॉर्ट होंगी साइज में भी। तो ये प्रोसेस जो होंगी डेंड्राइट्स की। उसके बाद देखते हैं स्वान सेल। स्वान सेल क्या है? मेजर ग्लाइल सेल्स इन पीएनएस।
पीएनएस की सेल है तो मेजर क्या है, मेजर यही रहेगी आपकी स्वान सेल। ये क्या पार्टिसिपेट करेगी, ये पार्टिसिपेट करेगी किसमें, माइलिन शीथ फॉर्मेशन में एंड नर्व रीजनरेशन में। लास्ट वन क्या होगा जाके इसका, रिमूव द सेलुलर डिब्रीज ड्यूरिंग रीजनरेशन एंड क्या फैगोसिटिक एक्टिविटी भी इसके अंदर होगी। फैगो लास्ट वन पढ़ते हैं सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल क्या है, ये प्रेजेंट होगी कहाँ पे, ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ पीएनएस। पीएनएस का जो बाहरी सरफेस होगा ना, सरफेस एरिया, सरफेस होगा जो आउटर सरफेस होगा पीएनएस का, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। दूसरा क्या होगा आपका, ये प्रोवाइड कराएगा क्या, फिजिकल सपोर्ट किसको कराएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो ये काम हो गया आपका न्यूरोग्लायल सेल का। थैंक यू।